प्रॉपर तरह से सोना क्यों ज़रूरी है। काफ़ी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमको 5 घंटे की नींद काफ़ी है या 6 घंटे की नींद काफ़ी है। तो मेडिकली इसका जवाब ये है कि कम से कम 8 घंटे की रेगुलर नींद आपको लेनी चाहिए। 8 घंटे से मतलब ये है कि कंटिन्यूस आपकी नींद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रात को 5 घंटा सो रहे हैं, दिन में 2 घंटा सो रहे हैं, फिर 1 घंटा कहीं और सो जा रहे हैं, तो उससे आपका ये 8 घंटे पूरे हो गए। लेकिन क्या बॉडी को इससे रेस्ट मिला? जवाब है नहीं। वो इसलिए क्योंकि हमारी स्लीप में साइकिल्स होती हैं या फेजेस होते हैं। अगर आप 6 घंटे से कम सो रहे हैं तो फिर जैसे स्टेज 3 या स्टेज 4 ऑफ द स्लीप जिसे कहते हैं, जिसमें कि बॉडी का इम्यून सिस्टम ठीक होता है, हार्मोन्स ठीक होते हैं, मसल्स रिलैक्स होती हैं, मसल्स बिल्डअप होती हैं, वो फेज तक तो आप पहुंच ही नहीं पा रहे। तो अगर आप 5 घंटे से कम सो रहे हैं तो बॉडी में ये सारे चेंजेस जो हैं, जो कि आपको रिजुविनेट करते हैं, आपके शरीर को हील करते हैं, वो तो हो ही नहीं पा रहे। तो आपको 8 घंटे कम से कम एक कांस्टेंट स्ट्रेच में सोने की कोशिश करनी चाहिए। बेस्ट है अगर आप 10 बजे सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ताकि आपकी बॉडी भी हील हो जाए और आपकी नींद भी पूरी हो जाए। इसके सिवा आप देखिए कि जो लोग ठीक से सो नहीं पाते हैं या जो 5 या 6 घंटा सोते हैं या उससे भी कम सोते हैं, उनको शुगर की, बीपी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, वेट बढ़ने की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हो, सही से नहीं सो रहे हैं, तो भी आप अपना वेट लूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है अगर आप टाइम से नहीं सोते हैं या प्रॉपर नहीं सोते हैं, तो कफ, कोल्ड या इस तरह की बीमारियां होने के भी चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरी चीज़, आपकी मेमोरी कंसोलिडेट नहीं हो पाती। मतलब अगर आप एक स्टूडेंट है, कल एग्ज़ाम है, आप कहते हैं कि मैं 5 ही घंटा सोऊंगा आज, उठ के ज़्यादा पढ़ लूँगा, तो उसका भी जवाब ये है कि अगर आप 8 घंटे से कम सो रहे हैं तो मेमोरी कंसोलिडेट नहीं हो पाती ठीक से, तो आप जो पढ़ रहे हैं वो आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से ज़रूरी है कि वो 8 घंटा ज़रूर सोए एग्ज़ाम से पहले। इसके सिवा काफ़ी लोग हैं वो सोने से पहले मोबाइल का यूज़ करते हैं, या फिर टीवी देखते हैं, या फिर कोई सस्पेंस नॉवल पढ़ना चाहते हैं, या ऐसी चीज़ें जिससे कि उनका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। तो अगर आप जल्दी सोना चाहते हैं तो इस लेटेंट पीरियड को कम करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मोबाइल को 1 घंटा पहले ही छोड़ दें। आप एक कमरे में जाएँ जो कि कूल या काम टाइप का है, सराउंडिंग्स, लाइट जिसमें थोड़ी कम है, अपना फेमिलियर म्यूज़िक चलाना चाहें वो चला सकते हैं। अगर आपको पूजा पाठ करने का शौक़ है आप वो कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी भी शांत हो, मन भी शांत हो और आप आराम से सो पाएँ। वो लोग जो ढंग से सो नहीं पाते उनको एंजाइटी या डिप्रेशन भी ज़्यादा होता है। अगर इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि आप जल्दी सो के उठ जाएं या कम सोएं, उससे काम चल जाएगा, तो वो भी ठीक नहीं है। जो स्लीप होती है वो हमारी मूड को भी स्टेबलाइज करती है। अगर कोई ज़्यादा एंशियस है तो उसको ठीक करते हैं, कोई डिप्रेस्ड है तो उस मूड को एलिवेट करते हैं। तो आप स्लीप जो है इसको कैसे करना है वो भी ज़रूरी है। जैसे अगर आपने खाना खाया और आप तुरंत सो गए, वो भी ठीक नहीं है। आपको कम से कम 2 घंटे का गैप देना चाहिए खाने और सोने के बीच में। अगर आप 4 घंटे का गैप दे पाएँ तो सबसे अच्छा है। इसके सिवा आपके मेंटल फटीग के लिए भी आपको 8 घंटे की नींद ज़रूरी है कि वो पूरी तरह से हटे। अगर आप कभी बहुत थक गए हैं, मेंटली फटीग हो गए हैं, बहुत ऑफिस में काम किया है, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि अब जोर से नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ, और आप 6 घंटे बाद ही उठ जाते हैं, तो वो भी काफ़ी नहीं है। मेंटल फटीग को पूरी तरह से हटने के लिए भी 8 घंटे की रेगुलर नींद चाहिए। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखिए, अपने शरीर को रिपेयरिंग का, हीलिंग का टाइम दीजिए। अगर आप कोई एथलीट हैं या कोई स्टूडेंट हैं तो आपको 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि जब आप उठे अगले दिन सुबह में तो आपकी बॉडी हील हो गई हो और आपको रिजुविनेटेड फील हो। थैंक यू।